हाय फ्रेंड्स। आज के क्लास में लाइंस और एंगल्स का जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.2 है उसका हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके में और इस तरह से देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलिए। तो अब ये क्या कह रहा है, इन फिगर पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करेंगे, जैसे देखो यही लाइन, दो लाइन अगर पैरेलल होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी होता है। रिकॉल करते हैं हम प्रीवियस क्लास को। ए बी पैरेलल सी डी होता है तो कोरस्पोंडिंग एंगल जो होता है इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल का जो दो पेयर बनेगा वो इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा, इंटीरियर एंगल वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं टू ईच अदर। मतलब तीन हम थ्योरम देखे थे कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो दोनों आपस में इक्वल होगा। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, जब इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड लेंगे, दो एक पेयर लेंगे मतलब दो एंगल लेंगे, तो दोनों का सम क्या आएगा, 180। मतलब दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। और इसका अपोजिट भी, इसका जो कन्वर्स करके हम लोग थ्योरम पढ़े थे तो वो भी ट्रू होता है। कन्वर्स कहने का मतलब क्या, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा तो दो लाइन पैरेलल होगा। जिस लाइन पे कोरस्पोंडिंग एंगल बना है वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो वो दोनों आपस में पैरेलल होगा। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड होगा तो वो दोनों, मतलब कि अगर दोनों सेम साइड का इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। और एक और चीज पढ़े थे कि अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू पी क्यू है, मतलब अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो वो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। उतना ही हम पढ़े थे। अब इसी चीज का यूज करके हम इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो तो ये फिगर दिया हुआ 6.28, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना क्या है हमको, एक्स इक्वल टू व्हाट और वाई इक्वल टू व्हाट। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब प्रूव करना है। तो इसमें ये दिया नहीं है कि पैरेलल है, तो पहले तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब वाई को हम देखते हैं। और इसके पहले का एक पढ़े थे कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो दोनों भी आपस में इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना हम देखे थे। अब इसी का देखो तो एक्स बाई कहाँ पे है, बाई जो है यहाँ पे है। तो ये जो एंगल है बाई किसके इक्वल होगा, 130 डिग्री का जो एंगल दिख रहा है और बाई दिख रहा है, दोनों नहीं लग रहा है। ये सीडी और ये भी तो एक लाइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। दो दो लाइन का हमेशा जब भी लेंगे तो दो दो लाइन को कंपेयर करेंगे। तो सीडी और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे क्या कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। और अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। तो बाई इक्वल टू 130 कैसे आ रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल। अब बाई का वैल्यू हमको पता चल गया, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अब एक्स का वैल्यू देखो तो यहाँ पे एक्स और बाई आपस में क्या है, दो दो पैरेलल लाइन है, एक्स और बाई। अच्छा, इसमें तो पैरेलल लाइन हमको प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट किया। दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसमें दो पैरेलल लाइन नहीं चाहिए हमको, बस दो लाइन चाहिए। अब यहाँ पे देखो तो ये ये जो है इसका अगर हम एल लाइन मान ले, जो ट्रांसवर्सल लाइन है एल है, तो एल एल पे जो अगर यहाँ पी पॉइंट पे कट कर रहा है तो एट पॉइंट पी पे जो एंगल बनेगा, सपोज करो कि एट पॉइंट पी पे जो एंगल बनेगा, एक ऐसा एंगल बनेगा, एक लीनियर पेयर नहीं बनेगा। मतलब अगर 50 प्लस एक्स करेंगे, 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। जब 50 प्लस एक्स 180 क्यों होगा,
क्योंकि लीनियर पेयर से मतलब एक लाइन पे हमेशा 180 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे अगर एंगल बनेगा पे पी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है 180 का, तो इधर साइड से भी 180 बनेगा, उधर साइड से भी 180 बनेगा। एक्स जिस साइड है उस साइड का हम वैल्यू ले लेंगे, तो ये लीनियर पेयर है। अब देखो तो एक्स का वैल्यू निकालो तो 180 माइनस 50, ये कितना आ गया 130। एक्स आ गया 130, बाई भी कितना आ गया 130। तो अब देखो तो x इक्वल टू बाई, x इक्वल टू बाई नहीं आ रहा, इक्वल टू 130। और ये दोनों x एंड बाई क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी का क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो तो x नहीं है, x बाई है, और दोनों इक्वल आ रहा है, सिंस x इक्वल टू बाई इक्वल टू 130, देन ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं हो जाएगा। देखो तो अभी हम क्या बताए थे कि अगर कोरेस्पोंडिंग, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो भी लाइन पैरेलल होगा। तो इस थ्योरम से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल टू सी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और एक्स और वाई का वैल्यू 130 आ रहा था। देखो यहाँ से देखने से तो हमको लग रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में देता, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, हमको इसको प्रूव करना है। तो जब तक कहा ना जाए कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तब तक हम अपने मन से नहीं मान सकते हैं कि एक्स इक्वल टू बाई। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी होगा तभी हम देखेंगे कि एक्स और बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है और दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ये एक्स और वाई इंटीरियर एंगल होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, और आगे का क्वेश्चन में भी यही चीज यूज करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो तो ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया है। क्या दिया है, गिवन जो दिया रहेगा हम पहले उसको लिख लेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो अभी एक और चीज पढ़े थे कि अगर दो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होगी। जैसे देखो तो ए बी पैरेलल सी डी के है, ई एफ पैरेलल सी डी के है, तो सी डी जो होगा मतलब ए बी जो होगा किसके पैरेलल होगा, ई एफ के भी पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन वाला थ्योरम से। अब देखो तो दिया कितना है, बाई इज टू जेड दिया है, मतलब 3:7। अगर इसको रेशियो हटाएं तो बाई इक्वल टू 3 एक्स, एक्स तो नहीं मानेंगे, बाई इक्वल टू हम मान लेते हैं 3 ए, जेड इक्वल टू 7 ए हो जाएगा। अगर दोनों का रेशियो को अलग अलग फॉर्म में लिखे तो बाई इक्वल टू 3 है, जेड 7 है। अब वैल्यू क्या निकालना है, एक्स का। तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में ही पहले ही दे दिया है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ईएफ के, मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम तो जहां पे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा वो इक्वल होगा, और जहां पे कोरस्पोंडिंग एंगल रहेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अब देखो तो एक्स और बाई, दो लाइन को हम लेकर के चलेंगे, ए बी और सी डी को सबसे पहले लेते हैं। तो एक्स और बाई क्या है, दोनों इंटीरियर एंगल है कि नहीं, दोनों अंदर में बन रहा है, दोनों लाइन के इंटरनल पार्ट में बन रहा है, इसलिए एक्स और बाई इंटीरियर एंगल है। और एक ही साइड में भी बन रहा है, जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में बन रहा है, दोनों एलएचएस में ही बन रहा है। इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि हम जानते हैं कैसे, सप्लीमेंट इंटीरियर एंगल, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री से। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, इसलिए x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा 180 के इक्वल आना चाहिए। अब देखो तो अगर ये एंगल जेड है, ये क्या है, एंगल जेड है, तो सी डी पैरेलल टू ई एफ के भी है, तो अगर ये एंगल जेड है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा जेड नहीं होगा। मतलब कि अगर इसको नाम, अगर इसको पी क्यू आर हम तीन नाम दे दें, पी क्यू आर, मतलब तीनों एक्स वाई जेड कहाँ बन रहा है, पी क्यू और आर पे। तो देखो तो एफ आर क्यू, एंगल एफ आर क्यू जो जेड है,
इक्वल टू किसके होगा, एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी के। क्यों इक्वल होगा, कैसे, तो कोरस्पोंडिंग एंगल से दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या कहता था, दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा कैसे है, इसमें देख लेते हैं। दोनों क्या है, लाइन के ऊपर साइड में बन रहा है, दोनों देखो तो ऊपर साइड में है कि नहीं। और दोनों लाइन के आरएचएस साइड में भी बन रहा है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके आरएचएस साइड में बन रहा है, मतलब दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बन रहा है और ऊपर में बन रहा है, इसलिए ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। अब एट पॉइंट क्यू पे देखो तो, अब बाई प्लस जेड करेंगे तो बाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, एट पॉइंट क्यू। देखो इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम जो देखेंगे इजी तरीका है वही बनाएंगे। एट पॉइंट क्यू पे हम लोग क्या देखेंगे, बाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आएगा कि नहीं। बाई प्लस जेड 180 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन बन गया, बाई प्लस जेड को मिला दो तो सीडी लाइन पे बन गया एक लिनियर पेयर। तो लिनियर पेयर कोई भी एक लाइन पे कितना का एंगल बनता है, 180 का। तो बाई का वैल्यू दिया है 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 दिया है। अब 10a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 18। तो बाई कितना आ जाएगा, 3 इंटू 18 मतलब 54, और जेड 7 इंटू 18 मतलब 126 डिग्री, ये है 126 डिग्री। अब हमको जेड निकालना है, तो बाई प्लस जेड, अब बाई और जेड, तो बाई जेड का वैल्यू आ गया, अब हमको एक्स निकालना है। तो देखो तो एक्स यहाँ पे देखो, एक्स जो होगा, एक्स किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल, एक्स इक्वल टू जेड होगा कि नहीं यहाँ से। तो ये दोनों कौन सा आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल होगा। तो x इक्वल टू जेड इक्वल टू 126, मतलब x का वैल्यू जो आ जाएगा 126 आ जाएगा। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। जैसे ही कहेगा पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो ए बी जो है पैरेलल है, अब इसमें लिख लेते हैं, जो जो दिया रहेगा उसको हम गिवन मान के लिख लेंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी है, और ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू सी डी है। परपेंडिकुलर का कहने का मतलब ईएफ जो है सीडी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा। एंगल जीईडी, एंगल जीईडी इक्वल टू 126 है। तो एंगल जीईडी देखो तो एंगल जीईडी मतलब ये पूरा एंगल, जीईडी कौन सा हो गया, जीईडी 126 है। तो निकालना क्या है, एंगल ए जीई इक्वल टू व्हाट, एंगल जीई एफ इक्वल टू व्हाट, एंगल एफ जी ई इक्वल टू व्हाट। अब देखते हैं कौन कौन सा एंगल, पहला क्या कह रहा है, ए जी ई, इसको हम लोग दूसरा कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो जो निकालना है, ए जी ई, ए जी कहाँ होगा, ए जी ई मतलब ए जी ई मतलब ये एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे, ये बाहर से बनेगा, ये एंगल निकालना है। दूसरा एंगल कौन सा कह रहा है, एंगल जी ई एफ। तो जी एफ कहाँ है, जी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना है। और एंगल एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल, जो ये पिंक या रेड कलर में जो दिख रहा है, ये तीनों एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो तो यहाँ पे जब ये 126 बना है, सपोज करो इसको हम लोग एंगल एक्स मान लेते हैं, एक्स तो है नहीं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। तो एंगल जीईडी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो इसका एंगल जी ई डी, ये वाला जो टोटल एंगल जी डी, ये हुआ टोटल एंगल। तो इधर से इतना 90 है और इतना एक्स है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब ये पूरा एंगल निकलेगा। तो एंगल जीई डी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 90 डिग्री। अब एक्स प्लस 90 डिग्री लिख रहे हैं, तो यहाँ से देखो तो यहाँ जीईडी का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में भी 126 बराबर एक्स प्लस 90। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126 माइनस 19, ये जाएगा तो 34।
तो ये एक्स कौन सा एंगल हुआ? एक्स देखो तो जी ई एफ, मतलब कि एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36। ये जो सेकेंड वाले एंगल का पूछ रहा था उसका वैल्यू पता चल गया। अब हमको मालूम क्या करना है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल देखो तो दो लाइन पैरेलल है, तो अब हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल। तो यहां से देखो ये क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये लाइन देखो, जी लाइन किस पे है, जी लाइन किसको मतलब जी लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल है सीडी पे। तो जी लाइन का जो इधर से एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, और जी लाइन हमेशा लाइन से देखना है सीडी लाइन पे। तो ये एंगल इस लाइन से, इस मतलब ये जो है अभी ईएफ को अगर हम भूल जाएं, तो ये एंगल जो है, ये बड़ा वाला मतलब ये वाला जो एंगल हुआ ए, और ये जी, ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं? आप ये कहोगे कि ये बीच में लाइन आ गया, तो देखो हमेशा क्या होता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, अब ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन से जो एंगल बना रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइन है उससे एंगल बना रहा है, हम उस कंप्लीट एंगल को लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हुआ कि ट्रांसवर्सल कौन है इसमें, हम ये को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मतलब इस लाइन के लिए अगर ये वाला इधर, तो इधर भी देखो तो ये लाइन से ट्रांसवर्सल पे मतलब जो एक पैरेलल लाइन था, पैरेलल से जो ट्रांसवर्सल लाइन पे एंगल बना उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मानेंगे। तो इस कंडीशन में भी इधर से तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया इस लाइन के लिए, एबी लाइन के लिए। और जी जी जो है सीडी पे, सीडी को कट कर रहा है मतलब ट्रांसवर्सल है। तो इस लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ना कि एक्स हो जाएगा। एक्स देखो तो एक्स कहीं पे भी सीडी लाइन को टच नहीं किया है, एक्स किसके किसके बीच बना है, जी और ईएफ के बीच। और जो इंटीरियर एंगल बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो हमेशा पैरेलल लाइन पे बनता है। तो जी से पैरेलल लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो जी देखो तो यहाँ है, यहाँ से पैरेलल लाइन पे एंगल बनाओ, तो ये वाला पूरा एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, मतलब ये बाहर का एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के इक्वल टू कितना होगा। अब जीईडी का वैल्यू कितना है, 126, तो ये भी 126 हो जाएगा। किससे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए दोनों लाइन का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो अब दो एंगल पता चल गया, अब ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखो तो ये भी, अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी देखो तो इस लाइन से हम लोग पैरेलल लाइन पे यहाँ लिए हैं, तो ये एंगल, और इस लाइन से पैरेलल एबी पे पैरेलल लाइन पे ये है, तो मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अगर हमको ये एंगल का वैल्यू निकल जाए, तो ये एंगल भी फाइंड आउट चल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एट पॉइंट ई पे, अब देखो तो एंगल ए जी, नहीं, एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी इक्वल टू 180 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि जीईसी ये वाला एंगल और जीईडी ये वाला एंगल, ये दोनों को मिला देंगे तो एक लिनियर पेयर से, मतलब एक लाइन पे एंगल बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियर पेयर से। तो जीईसी का वैल्यू, जीईसी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो जीईसी का वैल्यू एंगल जीईसी रहने देते हैं, जीईसी। जीईडी का वैल्यू 126 इक्वल टू 180। तो एंगल जीईसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 -126। अब इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आया, ये 54 डिग्री। तो जीईसी तो निकालना नहीं था, हमको निकालना क्या था, एंगल ए जी ई। तो अब एंगल ए जी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई सी। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा हुआ है। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू 54।
तो एक एंगल, पहला एंगल यहाँ निकल गया, दूसरा एंगल यहाँ निकल गया, तीसरा एंगल यहाँ निकल गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, एंगल AGE, सॉरी यहाँ पे ये वाला एंगल होगा। कौन सा एंगल निकालना कह रहा था? FGE या EGF, मतलब एंगल EGF या FGE, इसी को हम लिख सकते हैं एंगल FGE। देखो ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल जो होगा ये वाले एंगल के इक्वल होगा FGE के, इसलिए FGE 54, तीनों एंगल निकल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन फिगर 6.2 ए फिगर दिया हुआ है PQ पैरेलल टू ST है। जो PQ है वो पैरेलल किसके है? ST के, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंगल PQR दिया हुआ है 110, RST 130। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल टू 110 और एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। निकालना क्या है? एंगल QRS इक्वल टू 1। तो QRS से जो एंगल निकालना है उसको हम लोग देखो, तो QRS ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे R से, पैरेलल है। देखो अब इसमें तो पता नहीं चल रहा कौन किसके पैरेलल है और कौन, दो लाइन पैरेलल है और इंटरसेक्ट करने वाला लाइन का पता नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे लाइन पैरेलल टू ST के पैरेलल R से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ से देखो तो ये पैरेलल लाइन समझ लो ST, और ये एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों के बीच वाला एंगल देखो तो ये जो है ST के यहाँ पे जो एंगल बनेगा 130 प्लस, यहाँ पे सपोज करो अगर इसको हम x मानते हैं तो 130 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब कि एंगल SR, इसको हम नाम दे दे SR, ए दे दें इसका नाम SR। तो एंगल SRA प्लस एंगल RST इक्वल टू 180। क्यों होगा? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब सेम साइड का एंगल का सम 180 के इक्वल आएगा। तो अब ये कितना आ गया, SRA को कितना माने थे, x प्लस 130 इक्वल टू 180। यहाँ पे 180, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखो तो हमको निकालना क्या है, ये वाला। अब इसमें QR का फाइंड QRS निकालना है। तो अब ये निकल गया, तो अब ये एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला जो एंगल आएगा। तो देखो तो अगर ये पैरेलल है तो इसको हम इधर भी पैरेलल कर सकते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनेगा एट पॉइंट R पे, ये वाला जो, अगर ये इंटीरियर एंगल है, ये दोनों तो पैरेलल है, PQ पैरेलल टू ST है। तो अगर ST के पैरेलल RA कर रहे हैं तो RA किसके पैरेलल होगा, PQ के भी पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 110 है। तो अगर सपोज करो ये दोनों लाइन जैसे PQ हो गया और ये नीचे वाला लाइन, तो अब इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया, ये लाइन। तो इसके तरफ जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बाई मान लेते हैं। तो बाई प्लस 110 बराबर कितना आ जाएगा, 180 आएगा कि नहीं। ये भी सेम टू इसी प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल, इसमें डायरेक्ट हम सप्लीमेंट्री वाला लिख देते हैं। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड।
तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब देखो तो एक्स मालूम चल गया, बाई मालूम चल गया, और ये आर पे एट पॉइंट आर, अब देख रहे हैं पॉइंट आर पे, अगर हम लोग लिखे बाई प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एक्स इक्वल टू 180, 180 कैसे होगा, लिनियर एंगल से। एक लाइन पे कितना का, ये पूरा अगर कंप्लीट एंगल ऊपर से देखा जाए तो 180 का ही बनेगा ना। तो बाई का वैल्यू कितना था, 70 एंगल क्यू आर एस प्लस एक्स का वैल्यू 50 इक्वल टू 180। तो क्यू आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू आर एस इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70 प्लस 50 120, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। यही आंसर हो गया, क्यू आर एस ही निकालने बोल रहा था तो ये 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें भी गिवन, जिसमें जैसे ही पैरेलल दे देगा, पैरेलल देने का मतलब क्या है कि कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होगा, और जो सेम साइड का इंटीरियर एंगल होगा उसका सम 180 आएगा। तो इसमें दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, कोण ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री और कोण बी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। निकालना क्या है, एक्स इक्वल टू वाट, बाई इक्वल टू वाट, मतलब एक्स बाई का जो ये एंगल दिया है, ये वाला और ये वाला का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसके लिए दो लाइन, दो लाइन, एक ये ट्रांसवर्सल हो गया, एक मतलब पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गया, दूसरा पी आर ट्रांसवर्सल हो गया। तो दोनों लाइन का हम यूज करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखो तो अगर ये लाइन को हम मान ले पी क्यू माने, तो ए बी और सी डी के लिए इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इधर ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये पूरा मतलब इधर का एंगल, मतलब ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये दोनों इक्वल रहेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स इधर साइड में है, एक्स को भी, या फिर एक्स का एंगल ही हम नाम दे करके लिखते हैं। एक्स को कैसे लिखेंगे, तो एक्स को लिखेंगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। तो एंगल पी क्यू आर कितना है, एक्स, और ए पी क्यू 50 डिग्री है, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों सेम होगा। तो एक्स का वैल्यू निकल गया। अब बाई का वैल्यू देखो, बाई का वैल्यू निकालना है। तो अब इस लाइन के लिए देखो, ये 27 है, ये पी आर इंटीरियर ट्रांसवर्सल लाइन, हम पी आर चेक कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है ए बी और सी डी का, इस सेकेंड वाले लाइन को हम ले रहे हैं ट्रांसवर्सल, तो ये कौन सा हो गया, ये भी तो इंटीरियर एंगल हो गया। तो इसका भी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा, होगा कि नहीं। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो हम हमेशा बोले हैं कि एंगल को हम हमेशा देखना है कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बनना चाहिए। तो ये तो बन रहा है, पैरेलल लाइन सी डी है और ट्रांसवर्सल लाइन पी आर है। अब ट्रांसवर्सल लाइन पी आर है और पैरेलल लाइन ए बी है, तो इसके लिए कैसे एंगल बनेगा, तो इसके लिए ए पूरा एंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर डी इक्वल टू एंगल, ये वाले एंगल को लिखेंगे, पूरा एंगल को कैसे लिखेंगे, आर पी ए, आर पी ए, पी आर डी कितना है 127, और आर पी ए को हम लिख सकते हैं, आर पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, मतलब ये आधा एंगल बाई वाला, और ये 50। आर पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम लिखे तो आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू मतलब ये एंगल प्लस एंगल ए पी क्यू।
तो 127 इक्वल टू आर पी क्यू का वैल्यू कितना है 22 और एपी क्यू का 50। यहाँ से हम निकाले हैं एपी क्यू जो है 50 है, एपी क्यू दिया हुआ ही है 50 है, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, मतलब बाई इक्वल टू 77 डिग्री। इस तरह से दोनों एंगल एक्स और वाई निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 या 6 होगा, हो सकता है नंबरिंग में गलती हो गया होगा। इन फिगर 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। PQ और RS कौन सा है, दो मिरर है। मिरर देखो तो इसका, और इसमें क्या कर रहा है कि दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है, पैरेलल रखा गया है, और कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे कौन सा है ए बी, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, स्ट्राइक द मिरर ऊपर वाले मिरर से पॉइंट बी पे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बीसी से जाते हुए आरएस को सी पॉइंट पे टकरा रहा है, और अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है सीडी के लोग। तो प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू, मतलब ये लाइन जो है पैरेलल टू सीडी है। तो हमको पैरेलल करने के लिए हमको क्या होना पता होना चाहिए, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले तो इसमें मिरर का दिया, रिफ्लेक्शन रे दिया है, इंसिडेंट रे। तो देखो मिरर में इसको हम रफ में बना लेते हैं। अगर कोई मिरर होता है तो मिरर में जो मतलब रे आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों का एंगल कैसे बनता है, तो एंगल जो बनता है एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कहने का मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, मतलब परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे देखो तो इंसिडेंट रे है, तो एंगल बनाने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट तक इसको हम कुछ नाम रख दे देंगे, और यहाँ से सी से पूरा ऊपर नहीं तो फिर भी एक परपेंडिकुलर, बस एक लाइन बनाने के लिए, मतलब ये इसको एंगल मान लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2। इसको अगर ये यहाँ एंगल 2 एंगल 3, तो देखो तो एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ए बी सी डी ई दे देते हैं इसको नाम, और इसको एफ। ये इस मिरर के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है कि नहीं, तो जो इंसिडेंट रे और इसके मतलब नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, जो आई हुआ एट पॉइंट बी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो हम सिंपल में लिख देते हैं कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, होगा कि नहीं। अब उसी तरह से देखो तो अब ये दोनों यहाँ से तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल जा रहा था, रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए यहाँ पे आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे। तो एट पॉइंट सी, ये हम परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए हैं, एंगल को दर्शाने के लिए कि कौन सा एंगल कहाँ पे बनेगा। तो एट पॉइंट सी पे क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 तो इसमें भी वही हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये मिरर में फिजिक्स में पढ़ना है, इसमें बस सिर्फ जान लीजिए कि इंसिडेंट रे इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड रे के। तो अब ये दोनों हो गया, हमको प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अब देखो तो ए बी को और सी डी को, ए बी कौन सा है, ये वाला है। अब इसको सपोज करो हम ऊपर बढ़ा दें, नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऊपर पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए, अब देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, मतलब पैरेलल दिखने में लग रहा है लेकिन हमको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अब यहाँ से देखो तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ए बी अगर एक पैरेलल लाइन है, सी डी मतलब ए बी एक लाइन है, सी डी दूसरी लाइन है, तो ये जो बी सी है, बी सी क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी है, बी सी को हम ट्रांसवर्सल मानेंगे, ट्रांसवर्सल। तो जब बी सी ट्रांसवर्सल होगा तो देखो तो बी सी जो है ट्रांसवर्सल है,
ए बी और सी डी का, अगर ये दोनों पैरेलल, हमको प्रूव ही क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब अभी तक तो पैरेलल है नहीं। तो सपोज करो कि ये जो इंटरनल एंगल ए बी और सी डी का अगर ट्रांसवर्सल होता है बी सी, तो ये यहाँ पे इंटीरियर एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, और ये यहाँ पे इंटीरियर एंगल बनाएगा। तो ये दोनों, अगर ये दोनों क्या रहा, मतलब एंगल ए बी सी प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एंगल ए बी प्रूव करना है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये अगर आ जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा आ जाता है तो ए बी पैरेलल टू सी डी, इसको अलग से हम लोग लिखते हैं। जब ऐसा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी है। समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अभी तो मालूम नहीं ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो तो बी क्या है, बी जो है परपेंडिकुलर है, बी को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं पी क्यू पे, और सी एफ को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं आर एस पे। तो जब पी क्यू और आर एस, तो बी एफ जो है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो यहाँ पे बी एफ जो, बी जो होगा पैरेलल टू सी एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम दो परपेंडिकुलर दोनों परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल लाइन, लाइन आर पैरेलल। जैसे ही बी पैरेलल हो गया सी एफ के, तो बी पैरेलल हो गया सी एफ के, तो ये जो होगा अल्टरनेट, और ये बीसी फिर से ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, होगा इक्वल होगा, मतलब कोण एंगल 2 और इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के, होगा कि नहीं। और और जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल देखो तो इसके लिए जो ये जो आएगा, मतलब एंगल इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। ये कौन सा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कैसे होगा, देखो तो ये लाइन है, लाइन के बाहर साइड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या दिया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया था, मतलब कि अगर एंगल 1 2 है, तो 2 के जगह पे हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं, और 3 की जगह पे एंगल 4 भी लिख सकते हैं। इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले, मतलब फ्रॉम एंगल इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वल होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू आ रहा है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 क्या आ रहा है, बी सी डी। देखो तो यही एंगल हमको ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करने के लिए क्या करना था, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, तो यही आ गया। तो ये, अगर ये एंगल इक्वल हुआ तो ये एंगल कैसे इक्वल हुआ, तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए ए बी जो होगा पैरेलल किसके होगा, सी डी के, इससे ये प्रूव हो गया। तो ये सारे 6.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।